for the words of God. आज हम उस किताब में से सीखेंगे जिसको बहुत कम लोग टच करते हैं, मकाशवा की किताब। तो आज खुदावंद के खादिम पास्टर जॉर्ज, भाई जॉर्ज प्लीज। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें चुना और तौफीक दी कि हम उसके घर में आ सकें। अभी शुरू में हमने जो आज तिलावत की है वो मकाशवा की किताब और उसके दूसरे बाब की पहली 7 आयत की हमने तिलावत की है। और हम थोड़ी देर के लिए आज खुदावंद के पाक कलाम में से मिलकर सीखेंगे कि आज खुदावंद का पाक रूह हमारी क्या हदायत और रहनुमाई करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किताब का राइटर खुदावंद का प्यारा रसूल यूहन्ना है। वो यूहन्ना जो सलीब पर जब खुदावंद पर थे तो नीचे खड़ा था माँ मरियम और दूसरी ख़वातीन के साथ, और बाद में खुदावंद ने अपनी माँ को भी यूहन्ना की ज़ेर सरपरस्ती दिया था कि वो माँ मरियम की जो देखभाल है उसको करे, और खुदावंद इसे प्यारा रसूल भी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये हिस्टोरिकली ये वाहिद खुदा का शागिर्द है जो अपनी तबई मौत मरा, और बाकी जितने उन्होंने शहादत हासिल की। तो हम जब मकाशवा की किताब के इस दूसरे बाब के बारे में सीखते हैं तो इससे पहले जो पहला बाब है उसमें खुदावंद यूहन्ना को वो बातें दिखाते हैं जो होने वाली थी, और ये बैक एंड फोर्थ होती है किताब। कुछ वाक़यात हो चुके हैं, कुछ हमारे आज के दौर में हो चुके हैं और कुछ होने वाले। तो हम सब ने इसके बारे में सीखा है, लेकिन आज हम जो दूसरा बाब है उसकी जो 5 या 6 आयत हैं, जितना वक्त हमारे पास है उसमें से आज सीखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है तो उसको निकाल कर रखें। एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि ये एक ही ख़त है, ये कोई मुख्तलिफ 7 खतूत नहीं है, ये एक ही ख़त है जो हर कलीसिया 7 कलीसिया जो हैं उनकी सिचुएशन के मुताबिक बातें इसमें की गई हैं। और ये इसलिए या मकाशफात या इस तरह का कोई सिंगल लफ्ज़ है मकाशफा, और ये जो ख़त है ये एक ही ख़त है जो 7 कलीसियाओं को उनकी सिचुएशन के मुताबिक लिखा गया। और हर ख़त जो है हम जानते हैं इस किताब के पढ़ने के मुताबिक खुदावंद खुद लिखवाया उन्होंने ये ख़त जो था, और जो मुख्तलिफ कलीसिया की सिचुएशन उसको उन्होंने लिखवाया इस मज़मून को, यानी कि मुखातब करने वाला खुदावंद यीशु मसीह खुद है। और हर ख़त में हम देखते हैं कि मसीह पहले अपना तारफ़ कराता है, फिर कलीसिया की तारीफ़ या जो काम या अचीवमेंट्स उन्होंने की हैं हम उन्हें देखते हैं, और फिर कलीसिया की जो मौजूदा हालत है। आज हम सिर्फ इफिसस की कलीसिया को ही देखेंगे, लेकिन अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि सारी कलीसिया को इसी तरह मुखातब किया गया है। और फिर कलीसिया की जो भी मौजूदा हालत है उसके बाद उसकी बहाली की बात की गई है, उसे वार्निंग दी गई है कि क्या कमी पेशी है और क्या करना है, और अगर वो कलीसिया ऐसा नहीं करती तो उसका अंजाम क्या होगा। यहाँ हम आज इफिसस की कलीसिया के बारे में गौर करेंगे, और फिर खतूत में मसीह का कलीसिया यानी अपनी दुल्हन से प्यार और जो मोहब्बत है वो, और फिर यहाँ पर शिकायत करता हुआ भी नजर आता है, और वो गुस्से में नहीं है। यीशु गुस्से के साथ शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि कलीसिया की बेहतरी, बल्कि जो बेहतरीन हालत है उसको बहाल रखने के लिए खुदावंद के कलाम में ये आयत जो है हमने जो चौथी आयत उसको पढ़ा। ये इसी तरह है जैसे एक बाप अपने बच्चे को बताता है कि तू ऐसा था, तेरी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट थी और आज तो ऐसा है, व्हाट हैपेंड। या एक खामद अपनी दुल्हन से बात करता है कि अगर कहीं कमी पेशी हो गई है तो किस तरह हुई है और क्यों हुई है, और ये
हाईलाइट किया गया यहाँ, क्योंकि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, हम सब जानते हैं, और वो अपनी दुल्हन से प्यार करता है, वो कलीसिया की बहाली बेहतरी के बारे में सोचता है, और कलीसिया जो है वो कलीसिया के जो मेंबर हैं उनसे ही बनती है, और चूंकि उसको अपनी दुल्हन से प्यार है इसलिए वो उसको वार्निंग देता है कि अगर दुल्हन बेवफाई करेगी तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। ये लुबे लुबाब है इस खत में, जो जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो इस खत में हमें ये नजर आता है। तो आए इफिसस की कलीसिया को ये जो खत लिखा गया इस पर गौर करते हैं, लेकिन इससे पहले आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनसे हदायत और रहनुमाई मांगें। खुदा कादर, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, और खुदावंद तेरे इस कलाम के लिए जो तूने आज हमारे लिए रखा है। आए खुदावंद, हम तेरे बच्चे तेरे तख्त के पास आए हैं कि तू हमसे बात करे और हमें समझाए कि जब यूना आरफ को तूने ये खत लिखने को कहा, अपने मुंह की बातें तहरीर करने को दी, तो जब वो इफिसस की कलीसिया से बात करता है तो वो आज हमसे बात करता है। तो हमें तौफीक देना कि हम तेरे कलाम को खुदावंद गौर से सुने, समझें और इस पर अमल करें, ताकि हमारी जिंदगियां रूहानी तौर पर बेहतरीन जिंदगियां हों। यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि हम पहले बाब में पढ़ते हैं उसकी 20वीं आयत में बड़ा साफ लिख दिया गया है। यहाँ ये पूरी किताब में सिंबॉलिकली बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पर जब हम 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो बड़ा साफ लिख दिया गया है, इसके बारे में कोई बहस नहीं। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा था, जो सोने के 7 चिराग दान है, वो 7 कलीसियां हैं, वेरी से, और जो फरिश्ते हैं वो कलीसिया का जो पैस्टर था या जो रहनुमा या चरवाहा था उसको फरिश्ता कहा गया, और जो चिरागदान है वो 7 कलीसिया है। और यहाँ पर जब हम इफिसस की कलीसिया के बारे में गौर करने वाले हैं तो दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये लिख। जो फरिश्ता है या जो पैस्टर या जो लीडर है उसको ये लिख, इफिसस की कलीसिया का जो रहनुमा है। और ये जरूरी था, क्योंकि जब खुदावंद उस फरिश्ता से मुखातब होता है या उस कलीसिया से मुखातब होता है, तो ये सिर्फ इफिसस की कलीसिया के लिए नहीं था मेरे से, ये आज मेरे और आपके लिए भी है। क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने, और हम नए अहदनामे में ये पढ़ते हैं कि खुदावंद एक और जगह भी ये इसी तरह कहते हैं, ये हर दौर की कलीसिया के लिए है, ये सिर्फ इफिसस की कलीसिया के लिए नहीं। यहां गो हमारे सामने इफिसस की कलीसिया की कहानी है, उसकी तस्वीर है, लेकिन ये उसी तरह आज हम पर भी लागू होती है जिस तरह इफिसस की कलीसिया पर। और जिस वक्त जिस तरह मसीह इफिसस की कलीसिया के बारे में परेशान उदास था, इस तरह वो आज की जो कलीसिया है उसके बारे में भी फिक्र करता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ इस इफिसस की कलीसिया को नहीं बल्कि आलमगीर कलीसिया को मुखातब करके कहा गया है। और उसकी रूह चिराग दानों में फिरती है। इसका मतलब है कि मसीह अपनी कलीसिया में एक्टिव है, मसीह कलीसिया में चलता फिरता है, एक्टिव है, उसको अपने लोगों की हालत का पता है, उसको यह भी पता है कि चरवाहा या जो पैस्टर है उसकी क्या सिचुएशन है, जो कलीसिया के मेंबर है उसके बारे में भी वो जानता है, तो भी वो यूहन्ना के जरिए ये पैगाम जो है कलीसिया को देना चाहता है, और ये सारी कलीसिया के लिए है। तो आए जरा देखते हैं कि इफिसस जो पुराने जमाने का मशहूर शहर था क्या था।
तो फिर हमें और ज़रा समझने की इसमें आसानी होगी कि जो नीचे बातें लिखी गई हैं वो क्यों लिखी गई। जो हिस्टोरिकली हमारे पास एविडेंस है या लिटरेचर है उसके मुताबिक जो इफिसस है, और हम ये सब जानते हैं कि ये जो मौजूदा तुर्की है ये सारी कलीसियां वहां थी। पौलुस रसूल के जो खतूत हैं उनके मुताबिक, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जो रसूलों के अमाल की किताब है जिसको लूका ने लिखा, उसके अमाल 19:1, 19:10 और 20:3 के मुताबिक पौलुस ने 3 साल यहाँ खिदमत की। और इसके अलावा हमें प्रिस्किला और अक्विला के बारे में भी पता चलता है, उसके साथ थी। और फिर तीमुथियुस ने भी यहाँ खिदमत की। तो बेसिकली यहाँ बड़ी कद्दावर शख्सियत थी जिन्होंने वहाँ तालीम दी और लोगों से बात की और खुदा के कलाम को फैलाया। वहाँ पर कोई छोटे मोटे या आम मुबशर नहीं थे, बल्कि पौलुस रसूल खुद था और उसके अलावा दूसरी कद्दावर शख्सियत। और ये भी कुतुब में मिलता है कि जो यूना रसूल था उसने भी यहाँ पर खिदमत की। तो मेरे ख्याल में खादमों के लिए इससे ज्यादा और क्या इज्जत की बात होती है कि वो एक ऐसे शहर में, एक ऐसी जगह पर खुदा का कलाम जो है सुनाए या उसकी प्रचार करें जो अपनी एक हैसियत रखता है। और ये जो इफिसस शहर था मेरे अजीजों, ये अपने दौर का तिजारती इल्मी मरकज था। वहां पर उस पेगन मजहब से ताल्लुक रखने वाली लीडरशिप थी, मजहबी स्कॉलर थे, ये हब था। और यहां पर ही मशहूर देवी डायना या डियाना भी कहते हैं उसे, उसका मंदिर था। और ये जो देवी है इसको कहते थे औलाद देने वाली देवी, और इस वजह से उस मंदिर में बड़ा गुनाह था। उस मंदिर में बहुत ज्यादा खुदा की शरीयत, खुदा के कलाम की जो बातें हैं उनके अगेंस्ट काम हो रहा था, क्योंकि वो पेगन लोग थे। और वहां पर औलाद हासिल करने की वजह से, इस देवी की पूजा पाठ करने की वजह से बहुत ज्यादा हजूम होता था, और वहां बदकारी और गुनाह जो था उस मंदिर में होता था। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये 127, हिस्टोरिकल लिटरेचर में ये मिलता है कि 127 पिलर पर खड़ा था, और एक जो पिलर या सतून है वो 60 फीट का था, 60 फुट ऊंचा था। और कुछ ये भी कहते हैं कि अगर पुराने जमाने के 7 वंडर्स या अजूबों का कहा जाए तो ये उनमें से एक था अपने दौर का। तो ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन थी और उसकी अपनी हैसियत थी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है अमाल की किताब में और दूसरी जगह में कि इस शहर में इर्तमिस देवी जो थी उसका भी मंदिर था, और ये फाइनेंशियल हब था। और जिस तरह आज अगर हम इंटरनेशनली के स्विट्जरलैंड फाइनेंशियल हब है, इसी तरह ये अपने दौर का फाइनेंशियल हब भी था। और वहां पर मुख्तलिफ जो इर्द गिर्द के बादशाह या अमीर लोग थे या ताजर थे, सब अपना पैसा वहां रखते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो इर्तमिस की देवी है वो हमारी दौलत की हिफाजत करती है। ये दोनों ही थे मंदिर। बेसिकली ये एक गॉडलेस शहर था, और इस हालत में जब आपके इर्द गिर्द इस तरह का माहौल हो, वहां में चर्च का सरवाइव करना, डेली रोज की जो बिदते हैं उनसे फाइट करना, इट वाज़न्ट इजी। लेकिन वहां जो उस्ताद थे जिन्होंने कलाम सुनाया वो पौलुस रसूल था, दूसरे खुदा के खातिर थे। आज ये इसी तरह है जिस तरह कोई पास्टर कहे कि जी मुझे न्यूयॉर्क में बहुत बड़े क्रूसेड से खिताब करने का मौका मिले, टोरंटो में, ह्यूस्टन में, बड़े शहरों में, जो या दूसरे जो बड़े शहर आज के बड़े बड़े हो जाएगा जूं, कुछ इसी तरह ये यहाँ भी था। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऑनर था खुदा के खादमों के लिए। लेकिन
ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं सिर्फ शायद एक या दो जो पहले 2-3 अल्फाज होंगे उनको पढ़ूंगा, आयत बाय आयत हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा दूसरे बाब की पहली आयत, यहाँ खुदावन अपना तारुफ कराते हैं और लिखा है, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो फरमाता है। यहां इस तरह इसको लिखने का एक और मकसद भी था, और वो ये था कि मसीह चूंकि कलीसिया का सर है, लिहाजा कोई फरिश्ता, कोई लीडर, कोई पासबान ये ना समझे कि कलीसिया उसकी है। कलीसिया मसीह की है, ये कलीसिया भी मसीह की है। जो आपके खादम, खुदा के खादम हैं, वो आप खुदा ने मुकर्रर किया कि वो आपकी रहनुमाई करें। लेकिन आज बहुत इस चर्च में तो नहीं, लेकिन बहुत जगह ऐसे है, और हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम पॉइंट आउट करें नाम, लेकिन आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं हमारे मुल्क में, दूसरे मुल्क में, जो पैस्टर ये समझते हैं कि ये उनकी मलकियत है, ये उनका चर्च है, उनके नाम से है। ऐसा नहीं है। चर्च यीशु का है। लिखा है कि फरिश्ते को लिख। जो पैस्टर है उन्हें खुदावंद मसीह बताना चाहता है कि चर्च मेरा है और मैं इसमें एक्टिव हूं, ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना रहे। मसीह कलीसिया का हेड है मेरे अजीजों, और एक्टिव है, और वो सितारे हाथ में लेने का मतलब ही यही है कि इट्स माय चर्च, तुझे मैंने मुकर्रर किया है कि तू मेरे गला की देखभाल कर। और फिर दूसरी आयत का जो हिस्सा है वहां लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। अगर आप ये पढ़े तो यहां लिखा हुआ है दूसरी आयत में, मैं तेरे काम और तेरी मेहनत, मशक्कत और तेरे सब्र को जानता हूं। मसीह से कलीसिया की जो हालत है वो छुपी हुई नहीं थी। इफिसस की कलीसिया की हालत मसीह से छुपी हुई नहीं थी, इसलिए वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। उसको उस हालत का पता था। मसीह से मेरे अजीजों कोई बात उसको हमारी कलीसिया की हालत का भी पता है। आज इंटरनेशनल आलमी कलीसिया जो है उसकी हालत का भी उसको पता है। उसी तरह जिस तरह वो इफिसस की कलीसिया को मुखातिब करके कहता है, वो आज हमें भी मुखातिब करता है। वो ईच मेंबर को मुखातिब करता है। जब ये इफिसस की कलीसिया कहा गया तो ये एज ए होल पूरे चर्च को कहा गया कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। शायद हम एक दूसरे की जो कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, उन्हें इतना जानते हो, लेकिन मसीह से वो छुपी नहीं है। इंडिविजुअली हम सब खुली किताब में मानते हैं। और एक और मौका के लिए एक और मैसेज है, लेकिन एक बात उसमें शेयर करना चाहता हूं जल्दी से। आप सब जानते हैं, मैंने शायद वहां रख दी है, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी। आप सबको पता जो कंप्यूटर यूज करते हैं, वो क्या है? वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है? लेकिन उससे हम कहीं और भी ट्रांसफर करते हैं, उससे हम प्रिंट भी निकालते होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, वो सारी फ्लैश ड्राइव जो 1, 2, 3 कॉपी हो सकती है, उसकी एक मास्टर कॉपी होती है। और वो मास्टर कॉपी जो है उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। हमारी जिंदगियों की मास्टर कॉपी उसके पास है। जब मैं ये रिकॉर्ड करता हूं मैसेज, या आप अपने तौर पर कई तस्वीरें बनाते होंगे, फिर उसकी एडिटिंग होती है। वो रॉ मटेरियल है ताकि उसे फाइन ट्यून किया जाए। मेरी और आपकी जिंदगी का जो रॉ मटेरियल है उसको खुदा जानता है। जो मास्टर कॉपी है वो है मैं और आप, जो फाइन कॉपी है उसको प्रेजेंट करते हैं एक दूसरे के सामने। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो कहां है? मसीह इफिसस की कलीसिया के बारे में सब कुछ जानता था वहां क्या होता है, और आज वो हमारी कलीसिया के बारे में भी जानता है। वो इफिसस की कलीसिया के एक मेंबर की जिंदगी से वाकिफ था, हमारी जिंदगी से दूसरी तरह वाकिफ है, क्योंकि मास्टर कॉपी जो है उसके पास है, जो रॉ मटेरियल है वो उसके पास है।
हम जो मर्जी फाइन ट्यूनिंग करें, ट्राई टू प्रेजेंट एज पावरफुल विद ऑल द ग्लैमर, खूबसूरत अल्फाज, मेकअप, सारा कुछ जो भी है, लेकिन जिस तरह, या हम, सॉरी टू से नॉट टू ऑफेंड किसी को, लेकिन जब हम अपने घर में होते, वी नो, जब हम आईने को देखते हैं, इसी तरह खुदा के सामने इफिसस की कलीसिया रॉ मटेरियल की तरह थी, और आज हमारी कलीसिया और एक एक मेंबर भी है। हमेशा याद रहे कि जो मास्टर कॉपी है उसके पास है। हम शायद एक दूसरे से कुछ बातें छुपा सकते हैं, लेकिन मसीह से नहीं। कहता मैं तेरे काम, तेरी मशक्कत को जानता हूं। He knows church's condition, और इंडिविजुअल कंडीशन जो है उसके से भी वाकिफ। तेरी मशक्कत को जानता हूं। बहुत सारे खादम, बहुत सारे खुदा के लोग बड़ी मेहनत करते हैं खुदा की खिदमत में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लीडरशिप तो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। और यहां पर अगर आप पढ़ें तो यहां लिखा हुआ है, चौथी आयत पे जब हम जाएंगे तो ये सारी बातें दोबारा रिकैप करेंगे। बहुत सारे खादम आज मेहनत नहीं करते। मेरे तो ये सिर्फ खुदा के कोई खादमों के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए एज ए मेंबर भी है ये बात। क्या मैं चर्च आऊं सिर्फ इसलिए कि सारा कुछ मुझे तैयार मिले, और एल्डर और जो ले मैन है वो करे, और मैं सिर्फ पादरी कहलाऊं, एवेंजलिस्ट कहलाऊं, या मुझे सारे एल्डर कहें? मेहनत और मशक्कत जो है वो दिल से होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ। और खुदा यहां पर जब इफिसस की कलीसिया से बात करता है, उसके फरिश्ता से या कलीसिया पूरी से, तो खुदा एक एक से बात कर रहा है उस वक्त कलीसिया की जो हालत थी और आज हमारी इस कलीसिया या आलमगीर कलीसिया का क्या हाल है। कहता है मैं जानता हूं कि तू मेहनत करता है, और उसके फरिश्ता को ये लिख। चार्ल्स स्पर्जन एक जगह लिखते हैं, I'm going to read this, ये उसका कोड है उनका, कि when man works for Christ he should work with all his might। ये चार्ल्स स्पर्जन का कोड है कि when man works for Christ he should work with all might। जब हम खुदा के लिए काम करते हैं, मेहनत मशक्कत के लिए, तो अपनी पूरी ताकत, दिल, दिमाग, जो भी एबिलिटीज उसने दी हैं उसके मुताबिक हम करें। यही खुदा इफिसस की कलीसिया को वहां कह रहा है। और फिर आगे लिखा है तेरा सबर जानता हूं। ना तो हम यूनानी और ग्रीक या किसी और जुबान के स्कॉलर हैं, हम सिर्फ लफ्ज को देखते हैं ताकि उसका जो मफहूम और मानी है वो क्या है और वो किस तरह और ज्यादा हमें अच्छी तौर पर खुदा के कलाम में जो बात लिखी गई उसके बारे में बताता है। यूनानी जुबान में जो सब्र के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हुपोमोर, और इंग्लिश में से स्टेडफास्ट भी कहते हैं, साबित कदमी। तो यहां कहता है मैं तेरी मशक्कत और तेरा सब्र जानता हूं। स्टेडफास्ट है तू, साबित कदम है इफिसस के चर्च, और तू बदों को देख नहीं सकता। यहां लिखा है दूसरी आयत के आखिरी हिस्से, उस कलीसिया में मेरे अजीजों प्योर डॉक्ट्रिन थी, क्योंकि वहां पौलुस रसूल ने खिदमत की थी। प्योर डॉक्ट्रिन जो थी वो सिखाई गई। पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को एक वार्निंग भी दी थी, और मैं चाहता हूं कि इसे मैं आपके सामने पढ़ दूं। अमाल की किताब उसके 20वें बाब की 29वीं आयत है, 29। अमाल की किताब के 20वें बाब की जो 29th वर्स है, वहां लिखा है मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच ले। और आगे लिखा है इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। इस पुलपट से
आप सब इस बात के गवाह हैं कि मैं और प्रवीण भाई पूरी कोशिश करते हैं कि कलाम की जो डॉक्ट्रिन है उसको आपको उसी तरह पेश किया जाए जिस तरह वो है। इस कलीसिया में मेरे अजीजों डॉक्ट्रिन पर बड़ा जोर था, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और जरूरी है भी। क्योंकि वहां पौलुस रसूल ने काम शुरू किया। चर्च को हमेशा कान और आंखें खोल कर रखना चाहिए। गौर से चर्च को हमेशा कान और आंखें खोल कर रखना चाहिए कि क्या तालीम जो है वो दी जाती है। बहुत सारे लोग अपने आप को आज रसूल और प्रॉफिट कहलाना पसंद करते हैं और बड़ी बड़ी हम्बली एक्टिंग करेंगे कि जी मैनू तो नहीं अच्छा लगता पर लोग मैनू प्रॉफिट कहते हैं। चेक करते हैं क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वी मस्ट चेक करें, उनके कामों को जरूर देखें। और जब कोई उन्हें अपने घर में दावत देते हैं, उतारते हैं, या हम तालियां बजाते हैं, मेरे I'm telling you very open, जैसे यहाँ पे इफिसस की कलीसिया में हो रहा था, आगे उसको देखते हैं, तो क्या होता है कि हम एक दफा गलती कर सकते हैं, लेकिन हम उसे रिपीट करते हैं तो फिर हमने कुछ सीखा नहीं है। और हमारे इस शहर में ऐसे होता है, दूसरे शहरों में भी ऐसे होता है, लेकिन जो ईमानदार है, जिसको सही डॉक्ट्रिन की तालीम मिलती है, उसको ऑर्गेनिक खुराक मिलेगी तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। जो जंक फूड खाते हैं क्या होता है, हम सब जानते हैं बाद में बॉडी का क्या होता है, लेकिन जब हम अपने जिस्मों का ख्याल रखते हैं, सही खुराक खाते हैं, तो हमारा जिस्म सेहतमंद रहता है। इसी तरह हमारा जो रूहानी जिस्म है, जो रूहानी बॉडी है, वो भी उसी तरह सेहतमंद रहेगी जब हम ऑर्गेनिक जो फूड है वो खाएंगे। और वो क्या है, वो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक जो बात है, that will keep us safe and spiritually healthy। मसीह यूहन्ना को ये बातें बताता है कि तेरी मेहनत से भी बात करो, मैं ये भी जानता हूं कि तू स्टैंड फास्ट है। और मसीह को ये भी पता था कि प्योर डॉक्ट्रिन की तालीम दी गई है, लेकिन इसके बावजूद आगे चलकर हम देखेंगे वो एक शिकायत करता है। इसलिए मेरे चीजों बड़ा ध्यान रहे, बड़ा ख्याल रहे कि कोई आकर कड़वा बीज जो है वो ना बो जाए। इफिसस की कलीसिया में जैसा कि मैंने कहा था डॉक्ट्रिन थी, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि पौलुस रसूल कहता है जाने से पहले कि तुम में से ही कुछ निकलेंगे, कलीसिया के अंदर से। कलीसिया को कभी किसी ने बाहर से तबाह नहीं किया भाई साहब, बाहर से कलीसिया को कोई नहीं तबाह कर सकता, कलीसिया के अंदर ही शैतान काम करने की कोशिश करता है। बी वेरी केयरफुल कि तुम्हारे दरमियान में से लोग उठें। वी शुड बी वेरी केयरफुल। मेरे अजीजों, इफिसस की कलीसिया सब कुछ होने के बावजूद एक जगह पर सो रही थी, और आज हम ये जो वक्त है उसमें जल्दी से उस पर नजर करते हैं। आज भी बहुत सारे चर्च जो हैं, ये चर्च नहीं, ये चर्च जाग रहा है, आई नो, बहुत सारे चर्च सो रहे हैं। सोने का मतलब पता क्या है, कि जो भी आया उसको कहा अभी तू प्रीच कर। कोई चेकआउट नहीं किया उसकी क्या बिलीव है, कोई चेकआउट नहीं किया वो खुदा के कलाम को किस तरह पेश करता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। जो भी आया उसको कहा मुझे बताएं, क्या आप अपने घर में हर एक को उतारते हैं? बोले नहीं। तो ये जो चर्च है जिसकी मुझे और आपको खुदा ने जिम्मेदारी है दी है, तो क्या यहाँ हम जो मर्जी आए प्रीच करते ना? खुदा के खातून चेकआउट करें, उन्हें दावत दें अगर आप समझते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान रहे कि क्योंकि ये कलीसिया तो जाग रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कलीसिया हैं जो फिल हकीकत लगता तो है कि जाग रही है, लेकिन वो सो रही है। क्योंकि ये सोना ही होता है कि जो मर्जी जब मर्जी आए और आपको जो मर्जी खुदा के कलाम से हटकर बताए और आप तालियां बजाएं और खुश हो। वेरी इंपॉर्टेंट। इफिसस की कलीसिया दूसरे बाब की जो आखिरी हिस्सा है वह लिखा है, जो अपने आप को रसूल कहते हैं और
और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। बिदतें थी इफिसस की कलीसिया में मेरे अजीजों। आज भी कलीसिया में मुख्तलिफ तरह की हेरेसीज और बिदतें हैं, लेकिन हमें उन्हें आजमाना है और साबित कदमी से उनका मुकाबला करना है। आज बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जिनके मेगा चर्च जो है, इधर इर्द गिर्द हम देखते हैं मेगा चर्च, बड़ी बड़ी तादाद है चर्च के मेंबर्स की। आप जाएं संडे को आपको पार्किंग नहीं मिलती, लेकिन क्या फिल हकीकत उस कलीसिया में मसीह की रूह है या नहीं? ये ना समझे कि हमारी तादाद कम है या क्या है। हमें ये देखना है कि हमारी जो खुदा के कलाम की डॉक्ट्रिन है उसके बारे में क्या समझ है और हम कितने एक्टिव हैं। दैट्स व्हाट वी नीड टू। क्योंकि लिखा है कि वो जो दरवाजा है वो तंग है, उसमें थोड़े ही निकलेंगे। एंटर हो। बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी होंगे कि मेरे जानने वाले को आपने क्यों नहीं पुल पढ़ दिया। हमारे लिए खुदा की नाराजगी ज्यादा अहम है या आदमी की? खुदा की जो नाराजगी उसका ध्यान रखना चाहिए, खुदा नाराज ना हो। आज बहुत सारे चर्चेस में ऐसा ही होता है। और अब हम जो मरकजी आयत है उसकी तरफ चलते हैं। चौथी आयत, सारा कुछ ठीक है। खुदा बंद यीशु यूहन्ना को लिखवा रहे हैं कि ये जो बातें हैं, जैसा कि कुछ मैंने अभी उनको कोशिश की अपने लिए और आपके लिए ब्रेक डाउन करूं कि ये सब कुछ ठीक है। मतलब तू साबित कदम है, तूने बिदतों का मुकाबला किया, सारा कुछ ठीक है। तेरे इस चर्च में प्योर डॉक्ट्रिन है। मेरे बंदा पलूस ने यहाँ प्रीचिंग की है। ये तो आज ऐसे हैं ना जो बड़े बड़े खुदा के खादम हैं, ना जिनका हम उनके नामों से वाकिफ हैं, अगर वो प्रीच करें तो हमें कितना बड़े तहम्मुल के साथ उनकी बातें सुनते हैं। कदावर शख्सियत है, उन्होंने एक मकाम हासिल किया, ठीक है। और यहाँ पर पालूस रसूल ने खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि सारी बातें ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर मुझे तुझसे शिकायत है। मगर मुझको तुझसे शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अब जरा गौर करें, मगर मुझको तुझसे शिकायत है। यहाँ खुदावन यीशु मसीह ने बड़ी सोच समझदारी के साथ, वो तो समझ का बंदा है, सारी लियाकत उससे सादर होती, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको लिखा गया है। इंग्लिश में फोरसेकन भी कहा गया, लिखा गया कई ट्रांसलेशन में, लेकिन हम ये अपनी उर्दू की ट्रांसलेशन पे रखते हैं कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहले सी मोहब्बत छोड़ दी। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो बात देखने वाली है वो ये है कि यीशु बड़ी उदासी के साथ, मोहब्बत से भरपूर, उसकी दिली कैफियत की अक्कासी नजर आती है। उसको अपनी दुल्हन की फिक्र है। इफिसस की कलीसिया को खुदा कहता है सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत। और आज यही खुदाबंद आज की जो 21st सेंचुरी की कलीसिया उसे भी यही कहता है कि सब कुछ ठीक है। बड़े बड़े कैथीड्रल्स बनाए हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगें जो हैं बनाई हैं, खूबसूरत एयर कंडीशंस हैं, एवरीथिंग इज फाइन। लोग खूबसूरत होकर तैयार होकर आते हैं। किसी की 70,000 की मेंबरशिप है, किसी की 1 लाख की है, टीवी पर आता है, उनके बारे में मीडिया में लिखा जाता है। खुदा आज हमारी कलीसिया से बात करते हैं। जब हम हमारी कहते हैं तो मेरा मतलब आज के दौर की कलीसिया से है। कहता है ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत है। मेरे अजीजों, इफिसस की कलीसिया भी बिदअतों का मुकाबला कर रही थी। सब कुछ हो रहा था, संडे स्कूल चल रहा था, आउटरीच थी, एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग फाइन इन दैट ग्रेट सिटी। पास्टर विजिट थे, मुख्तलिफ खादम आके इफिसस की कलीसिया में प्रीच करते होंगे। सोशल मेल जोल था, सोशल गैदरिंग जिसे हम कहते हैं। दुख सुख में भी लोग एक दूसरे का साथ देते थे। आज भी ऐसे है, जरा सा कोई मेंबर हमारा बीमार होता है या फॉर गॉड से कोई और सिचुएशन, हम सब भाग कर बन जाते हैं, बिकॉज वी लव ईच अदर, राइट। इफिसस की कलीसिया में ये सब कुछ था जैसे आज है, लेकिन इसके बावजूद
खुदावंद मसीह कहते हैं मुझे तुझसे शिकायत है, और वो शिकायत क्या है? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मसीह इफिसस की कलीसिया को जब ये लिखते हैं तो मेरे अजीजों, वो हरमगिर कलीसिया के लिए आज मेरे लिए और आपके लिए भी उतना ही आम है। एक वक्त था इफिसस की कलीसिया खुदा से पूरी तौर पर मोहब्बत करती थी, लेकिन आज वो मोहब्बत कम हो गई। गौर से सुने, यहां लिखा है तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। लफ्ज छोड़ दी लिखा है, खो दी नहीं लिखा। खोना में फर्क है। खोना वो है किसी चीज का खो जाना जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे खो देते हैं। छोड़ना वो है कि हम जानबूझकर, जानते हुए भी छोड़ देते हैं। खोना जो हमारे इख्तियार में नहीं है, उसको हम खो दिया। छोड़ना हम जानते हुए भी छोड़ते हैं। इसलिए खुदावंद मसीह कहता है तूने मोहब्बत छोड़ दी है। यहां ये नहीं लिखा कि तेरी मोहब्बत हो गई, खत्म हो गई, नहीं, तूने मोहब्बत छोड़ दिया। यू न्यू एंड यू स्टिल फॉरसेक। ये है फर्क खोने और छोड़ने में। और ये छोड़ने का अमल है मेरे अजीजों, ये आस्ता आस्ता वकूफ पज़ीर हो सकता है और सडनली यकमुश्त भी हो सकता है। बाहर से इफिसस की कलीसिया बड़ी अच्छी थी, जैसा कि मैंने कहा, उसकी ज़ाहिरी हालत आज के चर्च की तरह थी। सब कुछ हो रहा था, चंदा भी उठाया जा रहा था, मिशनरी टीमें भी भेजी गई होंगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो पहली मोहब्बत थी उसको छोड़ दिया। और ये पहली मोहब्बत को किसने छोड़ा? जब हम कहते सारा कुछ तो हो रहा था। बज़ाहिर मेरे अजीजों कलीसिया में सारे काम होते हुए नजर आते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मसीह को इफिसस की कलीसिया से शिकायत थी कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अब ये किस तरह होता है? बगैर मोहब्बत के जो भी काम है उसका कोई हासिल नहीं, उसका फल नहीं है। विदाउट लव एवरीथिंग इज वेन। कलीसियाएं हकीकी तौर पर मेहनत नहीं करती। जब मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है तो फिर क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। चाहे वो मोहब्बत इंसान के दरमियान हो, कलीसिया का दूसरी कलीसिया के दरमियान में हो, माँ बाप का बच्चों के साथ हो, या मियाँ बीवी का हो। हम सब जानते हैं जिंदगी के किसी भी लेवल पे जब मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। आप जानते हैं बहुत सारी कलीसियाँ खत्म हो गई हैं। बहुत सारे खुदा के खादम किसी वक्त वो पीक पर थे खुदा की खिदमत में, आज उनका पता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली सी मोहब्बत जो है वो छोड़ दी। जब हम अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म हो जाता है। ईमानदार होने के नाते हम पर यह फर्ज है कि हम खुदा से प्यार करें। लिखा है उसने एक्चुअली हमसे पहले प्यार किया, ऐसे ही है, लेकिन उसका जवाब, रिस्पॉन्स यस की जगह यस ही होना चाहिए। लव गॉड एंड देन लव ईच अदर। अब ये बात मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं कि इफिसस की कलीसिया में यही हुआ था। सारा कुछ होने के बावजूद जो हकीकी मोहब्बत थी खुदा के साथ और लोगों का आपस में जो रिलेशनशिप था वो नहीं था। जाहिर चर्च बड़ा भरा हुआ था जैसे आज भी होता है, लेकिन जो प्योर लव है, अगापे लव, वो नहीं था। और लोग बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यीशु के माँ बाप ने उसको हैकल में छोड़ दिया, आज भी इसी तरह करते हैं। यीशु को संडे सर्विस के बाद चर्च में छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर फिल हकीकत मोहब्बत होगी तो यीशु साथ ही होगा। दोनों हालतों का चोरी दामन का साथ है। जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, खुद बहुत बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आप खुदा के लोगों से भी मोहब्बत करेंगे। और जब हम खुदा के लोगों से हमारा रिलेशनशिप मजबूत नहीं, तो इसका मतलब है हमारा खुदा के साथ भी रिलेशनशिप मजबूत नहीं है। और अगर हम ये कहते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि उस शख्स ने फलां वक्त मुझे ये दुख दिया, तकलीफ दी और मैंने अभी तक उसको अपने दिल में रखा है, तो फिल हकीकत मैंने पहली मोहब्बत छोड़ दी है, क्योंकि एक वक्त मैं उनके साथ था।
एक वक्त में मुझे उससे प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन आज नहीं है। तो मैंने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी है और वो मोहब्बत स्टार्ट होगी यीशु से। तो पहले मुझे यीशु के साथ रिलेशनशिप को बहाल करना है, फिर ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों के साथ हो जाएगा। चर्च के मामलात हैं वो एक और प्लेटफॉर्म है, सिचुएशन है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली या लॉजिस्टिकली जो बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी अपने बहन भाई से मोहब्बत नहीं करते। ये है मतलब इसका मोहब्बत छोड़ देना। जिस तरह संडे को चर्च में यीशु को आप पहनते हैं, उसी तरह संडे सर्विस के बाद पूरा वीक उसको पहन कर रखें। और अगर हम डॉक्ट्रिन को ही प्रीच करें जैसे इफिसस की कलीसिया ने किया, वो फर्म थे इस बात पर, हम भी ये कहते हैं, लेकिन उस डॉक्ट्रिन का कोई फायदा नहीं है कि अगर हम फिल हकीकत अपने बहन भाइयों को प्यार नहीं करते। डॉक्ट्रिन तो हम यहाँ पर प्रीच कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनसे प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, वो अगापे लव जो उसने हमें दिया हम आगे शेयर नहीं करते, तो डॉक्ट्रिन का क्या फायदा है? डॉक्ट्रिन का तो मतलब है ना, जो हक है, जो सच्ची बात है, उसके मुताबिक चला जाए। तो उसके लिए प्यार मोहब्बत की भी तो जरूरत है, दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है। सिर्फ खाली डॉक्ट्रिन को प्रीच करने से नहीं होगा, मोहब्बत करने से भी होगा। और इसके साथ साथ आई नो सिर्फ इसके साथ साथ खाली प्यार और मोहब्बत भी नहीं चलेगा, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे चर्च हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत में इतना आगे निकल गए हैं कि उन्होंने खुदा के कलाम की जो सच्ची बातें हैं उनको पीछे रख दिया है, ताकि दुनिया में वो क्या करें, जो लव है, जो प्यार है, उसका प्रचार करें। और वो प्यार और मोहब्बत जो है वो किसी और इंटरेस्ट की वजह से है, क्योंकि अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, तो फिर हमने क्या किया, डॉक्ट्रिन को छोड़ दिया। हमारे सामने हमारी सोसाइटी में ऐसा एक लाइफस्टाइल है, उसमें लोग इतना आगे निकल गए हैं मोहब्बत दिखाने के लिए कि उन्होंने खुदा के कलाम की जो सही तालीम है उसको भी भुला दिया। That will not work. It will not save. लिहाजा प्योर डॉक्ट्रिन और जो मसीह के साथ हमारा रिलेशन या मोहब्बत है, वही रिलेशन मोहब्बत दूसरों के साथ भी होना चाहिए। पहले सी मोहब्बत जल्दी से, या मियाँ बीवी या लड़का लड़की शुरू में एक दूसरे को मिलते हैं, there's excitement in the relationship, और इसमें कोई गलत बात नहीं, खुदा ने हमें ये जज्बा दिया है, एक एक्साइटमेंट होती है। तो शादी के चंद सालों के बाद क्या होता है, वो डेविड पता नहीं क्या वो लतीफे एक सुनाता है, कहता हो नहीं होगी, पता क्या बात है, आप जानते हैं कि I don't know if any इधर कोई वेल्डर है, वेल्डिंग मशीन जो होती है वो आपके हाथ में होती है, पैट्रिक भाई को पता है, गुड, थैंक यू शिलाल भाई। वेल्डिंग मशीन, वो वेल्डिंग गन जो है आपके हाथ में है, एक मेटल है लोहे का, और अगर आप उस गन को, उस फ्लेम को आप उसको चलाएं, फायर ऑन करें, तो आप दो पीसेस जो हैं उनको साथ रखें तो क्या वेल्ड होंगे? नहीं, जब तक वो जो वेल्डिंग रॉड है वो ना हो, राइट? जो फ्लेम है वो आपके अंदर एक जज्बा है, यू वांट टू डू दैट। जो मेटल है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब तक वो अगापे लव दरमियान में नहीं आएगा, वो वेल्डिंग रॉड जो नहीं होगा, जो दोनों को मिलाएगा और दो पीस एक होंगे, तब तक नहीं, वो मेटल नहीं जुड़ सकता। जब तक मसीह दरमियान में नहीं होता मेरे अजीजों, that cannot happen। वो प्योर लव जब तक मसीह उसमें नहीं है, मैं जितना मर्जी या प्रीच करूं, नीचे जाऊं, बात करूं, आपके सालगिरह में आऊं, मैं दुख सुख में शामिल हूं, लेकिन अगर मेरा मसीह के साथ रिलेशन नहीं है, तो लिखा है कि एवरीथिंग इज। इसलिए अपने रिलेशनशिप पर गौर करें। इफिसस की कलीसिया में सारा कुछ होने के बावजूद ये कमी रह गई थी कि उन्होंने अपनी पहले वाली मोहब्बत छोड़ दी थी। दो लोहे को टुकड़ों को जोड़ने के लिए उस रॉड की जरूरत है, दैट मिडल पर्सन। इसलिए हम कहते हैं कि इस घर का सरबराह यीशु है। जब वेल्डिंग हो जाती है तो क्या होता है, दोनों जो मेटल के पीस हैं जुड़ जाते हैं, ऐसे ही है ना, वेल्ड हो गए। तो जब हमने मसीह को चुना, जब हमने बपतिस्मा लिया, बड़े एक्साइटेड हुए, फोन चुक चुक के क्या लै पैन मेरे को गलती हुई, मेरे माफ करे, सवेरे
मेरे में बपतिस्मा लेने जा रही है, मैं जिंदगी तौबा कर ली, यीशु ने कबूल कर लिया, भाई मुझे माफ करना। हम अपने दिल में रिपेंट करते हैं और होना चाहिए, लेकिन बपतिस्मा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, एक्साइटमेंट है, तैयार हो गए, चर्च जाना है, दूसरों को लेके आना है, हमने 12 स्टोन चर्च खोला है, एवरीथिंग। तो फिर बाद में क्या होता है, कुछ 6 महीने के बाद मोहब्बत ठंडी पड़नी शुरू होगी, पहली वाली मोहब्बत नहीं है, दैट एक्साइटमेंट इज नॉट देयर। अब तो वेल्ड हो गया रिलेशनशिप, अब तो उसे और मजबूत होना चाहिए। हमारा रिलेशनशिप मसीह के साथ मेरे जीजो वेल्ड हो जाना चाहिए। उसी तरह जैसा कि मैंने अभी कहा, दो लोहे के पीसों को जब जोड़ा जाता है तो वेल्डिंग से वो एक बनते हैं, और उसके ऊपर फिर इमारत बनती है, उसके ऊपर फिर जो है स्ट्रक्चर को उठाया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मसीह जो है उसके साथ पहले वाली मोहब्बत को बहाल किया जाए। इस कलीसिया के साथ यही एक अलमिया था, आज इंटरनेशनल चर्च के साथ भी मेरे जीसो यही अलमिया है। हमने गौर करना है कि सारा कुछ होने के बावजूद यहाँ पर 5 आयत में जो आके बात यीशु ने की, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं अगली आयत को तो नहीं अभी इस पे बात कर सकता, फिर जब भी खुदा मौका देगा करेंगे, गौर से सुने। यहाँ लिखा हुआ है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ी। सारा फोकस अब तक मोहब्बत पर है, और ये सारा कुछ मोहब्बत पर ही है। सारे जो ये 7 कलीसिया को जो खत लिखा है, इसको उठा के देख ले आप। और इसीलिए कुरिन्थियों के 13वें बाब में वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, ये इल्म भी है, ये नॉलेज भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दामी है, ये लिखा है। लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। आखिर में मेरे अजीजों, अगर मसीह के साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं, और किसी वजह से अगर हमने पहली मोहब्बत छोड़ दी है, अगर हम उसको बहाल नहीं करेंगे, तो बिल्कुल जिस तरह कुछ चीज़ें हिस्ट्री में चली गई हैं, मैं और आप भी हिस्ट्री बन जाएंगे। वी डोंट वांट टू बी, वी वांट टू स्टे अलाइव। हाँ, ये बदन खत्म हो जाएगा, लेकिन कैरेक्टर विल लिव फॉरएवर एंड एवर। आमीन। आज छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए, इफ्सुस की कलीसिया के मार्फत जो तूने सबक आज हमारी कलीसिया को दिया, इंटरनेशनल कलीसिया को, तौफीक दे कि हम इसको बड़ी अच्छी तरह सोचे समझे परखें कि खुदावन जब तक तू दरमियान में ना हो ये रिलेशन बहाल नहीं हो सकता। और खुदावन अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है, अगर हमने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी है, तो हमें वापस ले आ, बख्श दे के तेरे साथ जो एक्साइटमेंट हमारी पहले दिन से थी उसी तरह हो, वो जज्बा उसी तरह हो, उसी तरह हमारे रिलेशन में खुदावन फर्मनेस हो। तो हमें बड़ी बरकत देना, और खुदावन बख्श दे के ये छोटा गला बहुत सारी रूहों को बचाने का बायस हो। जहाँ हम प्योर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, वहाँ प्योर लव भी हो। बख्श दे के खुदावन हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें, यीशु के नाम में।